नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी सोनू। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। प्रधानमंत्री ने कर्तव्य पथ का किया उद्घाटन। देश के लोगों को कर्तव्य पथ देखने का दिया न्योता। कहा, कर्तव्य पथ केवल ईंट पत्थरों का रास्ता ही नहीं बल्कि भारत के लोकतांत्रिक अतीत और सर्वकालिक आदर्शों का जीवंत मार्ग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की करेंगी शुरुआत। अभियान का मकसद साल 2025 तक देश को क्षय रोग मुक्त बनाना। प्रधानमंत्री ने 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का किया था आह्वान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मोटो राइड में भाग ले रहे 75 बाइकर्स अलग अलग प्रमुख स्थानों पर पहुंचेंगे। दस दिनों के गणेश उत्सव का आज होगा समापन। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए खास इंतजाम। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुनिया भर के नेताओं ने जताया शोक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विश्व के तमाम नेताओं ने जताई संवेदना। एशिया कप 2022 के अपने आखिरी मैच में विराट कोहली के शतक की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को दी करारी शिकस्त। विराट कोहली बने मैन ऑफ द मैच। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन जारी। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल जीता। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ का लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आज नई ऊर्जा और प्रेरणा मिली है क्योंकि राष्ट्र अमृत काल के दौरान उपनिवेशवाद की बेड़ियों से मुक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि इतिहास फिर से लिखा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बलिदान और वीरता को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत का गौरवशाली इतिहास देश के युवाओं के बीच जीवन रक्त के रूप में संचरण करता है। उन्होंने कहा कि अगर देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की परिकल्पना पर चलता तो भारत अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर पहुंच जाता। प्रधानमंत्री मोदी ने संशोधित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर प्रदर्शनी भी देखी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ करेंगी। इस अभियान का लक्ष्य 2025 तक देश को टीबी मुक्त करना है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया भी उपस्थित रहेंगे। ऑनलाइन कार्यक्रम में राज्य और जिला स्वास्थ्य प्रशासन, कॉरपोरेट्स, उद्योग, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पीएम टीबी मुक्त भारत अभियान की परिकल्पना सभी सामुदायिक हितधारकों को एक साथ लाने की है, जिससे टीबी के उपचार में लोगों की सहायता की जा सके और टीबी उन्मूलन की दिशा में देश की प्रगति में तेजी लाई जा सके। इस अभियान की शुरुआत के साथ ही राष्ट्रपति निक्षय मित्र पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगी। ये पोर्टल टीबी के मरीजों को इलाज के दौरान विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान करता है। प्रधानमंत्री ने 2018 में 2030 के सतत विकास लक्ष्य से 5 साल पहले देश को टीबी मुक्त बनाने का आह्वान किया था।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइड को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस मोटो राइड में 75 बाइकर्स भाग ले रहे हैं, जो देश भर में अलग अलग प्रमुख स्थानों पर पहुंचेंगे। इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक भी मौजूद रहेंगे। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल महल में निधन हो गया। महारानी एलिजाबेथ पिछले साल अक्टूबर से स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रही थीं। कुछ समय से महारानी एलिजाबेथ कहीं आने जाने में असमर्थ थीं, इसलिए वो अपनी मुलाकातें लंदन के बर्मिंघम पैलेस के बजाय स्कॉटलैंड के बालमोरल कैसल में कर रही थीं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय महज 25 साल की थीं जब ब्रिटेन की गद्दी पर उनकी ताजपोशी हुई थी। तब से लेकर अब तक करीब 7 दशक से वो इस गद्दी पर काबिज थीं। वो ब्रिटेन की सत्ता संभालने वाली सबसे उम्रदराज महिला थीं। इसके अलावा दुनिया के भी सबसे बुजुर्ग शासकों में महारानी एलिजाबेथ का नाम आता था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये उनके और उनके परिवार के सभी सदस्यों के लिए सबसे बड़े दुख का क्षण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट करते हुए कहा कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन से विश्व ने एक महान शख्सियत को खो दिया है। उनके निधन से एक युग का समापन हुआ। ब्रिटेन के लोगों और उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शोक जताया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को हमारे समय की एक दिग्गज के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने अपने राष्ट्र और लोगों को प्रेरक नेतृत्व प्रदान किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में गरिमा और शालीनता का परिचय दिया। उनके निधन से आहत हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार और ब्रिटेन के लोगों के साथ हैं। वहीं ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने महारानी के निधन पर शोक जताते हुए कहा, महारानी एक मजबूत चट्टान की तरह थीं, जिनके कारण आधुनिक ब्रिटेन का निर्माण किया गया था। उन्होंने कहा कि महारानी एलिजाबेथ उनके साथ साथ ब्रिटेन के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थीं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर दुख जताते हुए ब्रिटिश दूतावास में शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन ने पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। वॉशिंगटन डीसी में स्थित ब्रिटेन के दूतावास ने महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना राष्ट्रीय ध्वज यूनियन जैक आधा झुका दिया। और आइए अब आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला रिगार। अपने इस खास प्रोग्राम में हम बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित होने वाले शानदार धारावाहिकों की। तो शुरुआत करेंगे दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच के साथ। इस धारावाहिक में आज आप देखेंगे कि इंद्रेश को शक हो रहा है कि पूजा को घर से भगाने में सभी घर वाले मिले हुए हैं। इधर पूजा कीर्ति से उसे समझने का आग्रह कर रही है। दादी, मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इससे क्या हो जाएगा? और तू इस घर से दूर हमेशा के लिए तो वहां नहीं रह सकती ना। कांग्रेचुलेशन उत्कर्ष और कीर्ति, आप दोनों का अपॉइंटमेंट लेटर आया है अमेरिका की वन ऑफ द टॉप कंपनी से। तो क्या कीर्ति पूजा की मदद करेगी? जानने के लिए देखिए धारावाहिक कॉर्पोरेट सरपंच सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे डीडी नेशनल पर। और दूरदर्शन की खास प्रस्तुति धारावाहिक बालकृष्ण में आज आप देखेंगे कि कृष्णा को मौत के घाट उतारने के इरादे से गोकुल में आए खतरनाक राक्षस संकटासुर को मजा चखाने के लिए
कृष्णा और दाऊ ने बनाई है एक खास योजना। अब जिस ओखली से तेरी माँ ने तुझे बांधा है वही तेरे अंत का कारण बनेगी। तेरा अंत आ गया कृष्णा। जी जी, देखो ना, कान्हा यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। मैंने कान्हा को खुद अपने हाथों से बांधा था, हाथ पांव भी कस के बांधे थे। फिर वो कहाँ जा सकता है? और अगर हाथ पैर खुल भी जाए तो वो ओखली लेकर कहाँ जा सकता है? और ओखली इतनी भारी थी तो फिर गया कहाँ वो? तो किस तरह से संकटासुर को मजा चखाएंगे कृष्णा और दाऊ, जानने के लिए देखिए धारावाहिक बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। तो दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क्स पर प्रसारित किए जाने वाले इन शानदार धारावाहिकों का आप उठाते रहिए आनंद। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा का शानदार प्रदर्शन जारी है। नीरज चोपड़ा ने 88.44 मीटर के थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल जीत लिया है। नीरज ये खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट हैं। नीरज ने इससे पहले साल 2017 और 2018 में भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, जहां वो क्रमशः 7वें और 4थे स्थान पर रहे थे। लेकिन अब की बार नीरज ने डायमंड ट्रॉफी जीतकर एक और कामयाबी हासिल कर ली। डायमंड लीग फाइनल में चेक गणराज्य के जैकब वाटलेच 86.94 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ दूसरे और जर्मनी के जूलियन वेबर 83.73 मीटर के साथ तीसरे नंबर पर रहे। यूएई में चल रहे एशिया कप में गुरुवार को भारत और अफगानिस्तान का आमना सामना हुआ। दोनों टीमों के बीच ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया और अफगानिस्तान को 101 रनों के विराट अंतर से हरा दिया। मैच में पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को 213 रनों का टारगेट दिया था, जिसके जवाब में अफगानिस्तान की टीम 111 रन ही बना सकी और ये मुकाबला हार गई। भारत की ओर से विराट कोहली ने शानदार शतक लगाया। कोहली ने 122 रन की आक्रामक पारी खेली। ये T20 अंतर्राष्ट्रीय में कोहली का पहला शतक रहा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में ये उनका 71वां शतक रहा। गणेश उत्सव का आज समापन होगा। महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में आज गणपति विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।